नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, जमीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आज का दिन प्रशासनिक फैसलों, सांस्कृतिक मुद्दों, जन कल्याण और सख्त कार्रवाई के नाम रहा। जबलपुर से उन्होंने डिजिटल न्याय व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया, तो वहीं भोजशाला मामले पर अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। देवास अग्निकांड में लापरवाही पर अधिकारियों पर गाज गिरी, जबकि मंत्रालय में हुई हाई लेवल समीक्षा बैठक में रोजगार, जल संरक्षण और आवास जैसे मुद्दों पर बड़े निर्देश दिए गए। जनजातीय गौरव से लेकर स्वास्थ्य जागरूकता तक सरकार का फोकस हर मोर्चे पर नजर आया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज जबलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने न्याय व्यवस्था के डिजिटलीकरण से जुड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की मजबूती न्याय व्यवस्था से ही तय होती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक के जरिए न्याय प्रणाली को ज्यादा पारदर्शी, तेज और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में न्यायपालिका के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रही। इस दौरान न्यायिक सुधार, तकनीकी नवाचार और डिजिटल सुविधाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज नवाचार और तकनीक का जमाना, ऐसे में विज्ञान ने हमारे जीवन को सरल बनाने में बड़ी भूमिका अदा की। और ऐसे समय में जब ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और लोकतंत्र को बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे न्याय तंत्र की है। ऐसे में न्याय तंत्र ने नए नवाचारों के माध्यम से आज जो एक अलख जगाया, मैं अपनी ओर से आज इस सत्र के माध्यम से कई सारी सौगात यहाँ अब जब मूक बधिरों के प्रकार से भी माननीय सचदेवा जी के माध्यम से योगदान मिला है और कितने अलग अलग प्रकार से, लेकिन सही में ये तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के बलबूते पर ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कागजी फाइलों की लंबी प्रक्रिया और जटिलता को समाप्त करके फाइलों के त्वरित निराकरण करते हुए बेहतर प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं समूचे प्रबंधन में अपनी ओर से बधाई देता हूं। और हमारी सरकार ने भी कई काम किए हैं जिसके बलबूते पर, जैसे साइबर तहसील के बलबूते पर हमारे कोई भी अपना पंजीयन दस्तावेज का कराते हैं तो त्वरित गति से इसका निराकरण होता है। ऐसे तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में आज के यहाँ तक कि हमारी कैबिनेट में भी हमने अपनी ई फाइल चालू की है। हमारे फैसलों को लेकर के, काम करने को लेकर के जितने नवाचार मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं वो सारे जनता की सुविधा के लिए है। और ऐसे में लोकतंत्र के लिए आज के इस अवसर पर जब भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश हमारे बीच विराजमान है और हमारे अपने राज्य के अंदर के नवाचारों से मुझे भी अच्छा लगता है और आपका भी सीना 56 इंच का हो रहा होगा। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं एक बार फिर इस समूचे आयोजन के लिए। पुनः कोटि से अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धार की भोजशाला मामले में अदालत के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय में भी माना है कि ये स्थान मूल रूप से भोजशाला रहा है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अदालत के फैसले का पूरा सम्मान किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में सामाजिक माहौल खराब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने दोनों समुदायों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही मां वाग्देवी की प्रतिमा को विधि सम्मत तरीके से वापस लेने के प्रयास किए जाने की भी बात कही। माननीय न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने मां वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूं और
सभी लोगों से अपील करता हूं कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाए। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है और न्यायालय के निर्णय को मैं सिरोधार्य करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कठिनाई नहीं हुई है तो हम आगे जाकर के इस दिशा में और ठोस कदम बढ़ा करके भविष्य में ऐसे स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग्देवी की प्रतिमा विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे। देवास जिले की पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण अग्निकांड के बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर प्रशासनिक स्तर पर सख्त कार्रवाई की गई है। उज्जैन संभागायुक्त ने संबंधित एसडीएम और तहसीलदार को निलंबित कर दिया है, जबकि राज्य शासन ने एसडीओ पुलिस पर भी कार्रवाई की है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घटना के बाद सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक जिम्मेदारी को लेकर प्रदेश भर में चर्चा तेज हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने सम्राट विक्रमादित्य अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार की ओर से 20 मई तक आवेदन आमंत्रित किए गए। वहीं ये सम्मान संस्कृति संरक्षण, सुशासन और विश्व मानव कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाएगा। सम्मान राशि 1 करोड़ 1 लाख रुपए तक तय की गई है। इसके अलावा राष्ट्रीय सम्मान और शिखर सम्मान की भी घोषणा की गई। सरकार का कहना है कि इससे संस्कृति, साहित्य और समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को नई पहचान और प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में हुई समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने आम लोगों के लिए सस्ते आवास, युवाओं के कौशल विकास और जल संरक्षण पर विशेष फोकस करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कॉमन हॉस्टल, उद्योगों में ट्रेनिंग सेंटर और नदी उद्गम संरक्षण को लेकर अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करने और नियमित निरीक्षण की बात भी कही। वहीं खंडवा और बुरहानपुर मंडियों में कपास पर मंडी शुल्क कम करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली रामनगर में आयोजित आदि उत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये आयोजन जनजातीय संस्कृति, परंपरा और उद्यमिता का शानदार उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने जनजातीय समाज के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया। इसके साथ ही सरकार ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े फैसलों में IVF सेंटर, कॉमन हॉस्टल और धर्मशाला निर्माण जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देने की भी बात कही। सरकार सामाजिक समावेशन और संवेदनशील प्रशासन के मॉडल पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो भावना ली है तो सरकार के माध्यम से तय किया है कि माँ के उद्गम से लेकर यात्रा के समापन तक की दोनों तट के किनारे परिक्रमा के साथ पवित्रता भी बनी रहने से सरकार सारे प्रबंधन करेगी। सभी विभागों को मिलाकर उस सारे प्रबंधन में हमारी भूमिका रख रहे हैं और इसलिए हर 6 माह में सामाजिक संगठनों के साथ, राष्ट्रवादी संगठन के साथ सरकार के लोग भी बैठ रहे हैं और उसके अलावा हर महीने अपने सारे विभाग मिलकर के इसकी चिंता कर रहे हैं। मुझे इस बात का संतोष है, लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं हम इस पर बहुत ठोस काम कर रहे हैं। सच में मध्य प्रदेश के लिए नहीं, देश के लिए नर्मदा जी का होना ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज गुजरात की समृद्धि से लगाकर मध्य प्रदेश के साथ पूरा देश आज जिस दौर में जा रहा है, एक नर्मदा का भक्त देश के माध्यम से दुनिया की तरफ एहसास करा रहा है। कितना अच्छा लगता है, नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से माँ नर्मदा का प्रसाद दुनिया पा रही है और हमको भी एहसास हो रहा है और दादागिरी गुरु के माध्यम से सनातन संस्कृति का ये परचम लहरा रहा है। मैं पुनः अपनी ओर से सबका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। बोले माँ नर्मदे महारानी की। राष्ट्रीय डेंगू दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश वासियों से स्वच्छता और सतर्कता बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि यही डेंगू फैलने का सबसे बड़ा कारण बनता है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करने को कहा। इसके अलावा वट सावित्री व्रत, शनि जयंती और सिक्किम स्थापना दिवस पर भी मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं दी। सरकार लगातार जनसंवाद और सामाजिक जागरूकता के जरिए लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है। जबलपुर से डिजिटल न्याय व्यवस्था का विजन, भोजशाला पर संतुलित और सख्त संदेश, देवास अग्निकांड में प्रशासनिक कार्रवाई और जनहित से जुड़े बड़े फैसले, विकास, विरासत, कानून व्यवस्था और सामाजिक सरोकार, हर मोर्चे पर सरकार सक्रिय नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, CM24 भोपाल।